राहुल एक्साइटेड था क्योंकि अभी उसको अमेज़ॉन इंडिया पर ऑनलाइन सेल्स करते हुए कुछ ही महीने बीते थे और उसका अमेज़ॉन डैशबोर्ड शो कर रहा था 10 लाख की सेल्स। उसने सोचा फाइनली मेरा बिजनेस चल पड़ा है, ऑर्डर्स ग्रो कर रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, लाइफ सॉर्टेड है। मगर जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तब दिखा असली रियलिटी चेक। ये तो कुछ ही लाख रुपए हैं, इतने कम पैसे कैसे? मैंने तो कोई बड़ा खर्चा भी नहीं किया, कोई लॉस भी नहीं, तो फिर मेरा प्रॉफिट आखिर गया कहाँ? असल में राहुल ने ये सब मिस किया था अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय। पहली मिस्टेक, उसने जीएसटी को प्राइसिंग में इंक्लूड किया हुआ था। जब वो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल करता था तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता था, ना कि एक्स्ट्रा। उसका एक्चुअल रेवेन्यू हो जाता था 847 रुपये और 153 रुपये सीधे जाते थे गवर्नमेंट के पास। दूसरी मिस्टेक, राहुल ने कभी टीसीएस का इम्पैक्ट अपनी बुक्स में चेक किया ही नहीं। असल में अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स डिडक्ट करते हैं 1% टीसीएस अंडर जीएसटी। ये पैसा राहुल के जीएसटी लेजर में ही अटक के रह जाता और इसीलिए बैंक में नहीं नजर आता था। कैश फ्लो तो चोक होना ही था। तीसरी मिस्टेक, इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही से क्लेम ना करना। राहुल ने जो जीएसटी अपनी परचेजेस पे किया था उसे कभी भी प्रॉपरली क्लेम नहीं किया, जिस वजह से अगेन पैसा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ही स्टक रहा। ये वजहें थीं 10 लाख की सेल्स होने के बावजूद भी प्रॉफिट के ना नजर आने की, क्योंकि रियलिटी में उसका कैश फ्लो अटका हुआ था जीएसटी की आउटफ्लो में, टीसीएस के ब्लॉकेज में और आईटीसी के लॉस में। प्रॉफिट तो जीरो जैसा लगना ही था। और प्राइम अकाउंटेंट्स को फॉलो कर लेना फॉर मोर सच रियल टैक्स स्ट्रैटेजीज, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक ज्ञान।